जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धार्मिक और सांस्कृतिक नज़रिए से मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन से जुड़ा हुआ है। यही वो दिन है कि जिस दिन पिता और पुत्र का मिलन होता है। और एक मान्यता और है कि भगवान विष्णु जी ने मकर संक्रांति के दिन पृथ्वीलोक पर असुरों का संहार करके उनका सर धड़ से अलग करके मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। और बस तभी से भगवान विष्णु जी की इसी जीत को मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन साल 2023 में मकर संक्रांति के बारे में यह भ्रम है कि इस बार 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को यह त्यौहार मनाया जाए। लेकिन साल 2023 में मकर संक्रांति 14 जनवरी की नहीं मनाई जाएगी, बल्कि 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि इस साल जनवरी 2023 में मकर राशि में सूर्य भगवान सुबह में नहीं बल्कि रात्रि में 8 बजे के लगभग वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और बस यही वजह है कि इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी, बल्कि 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पर्व पावन होता है और मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। और जितना ज़्यादा हो सके दान पुण्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जितना भी दान पुण्य किया जाता है वह पितरों के लिए किया जाता है। और हमारे पुराणों में भी, गरुड़ पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि जिसके पितृ संतुष्ट हैं उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। उसके वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है और उसकी संतान सभी कष्टों से मुक्त रहती है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान पुण्य कई करोड़ों गुना फल देता है। मकर संक्रांति के दिन बहन बेटी को दान दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि बहन बेटी को दिया गया दान सभी कष्टों से मुक्ति दिलवाता है। बहन बेटी और भांजों को किया गया दान कई करोड़ों गुना फल देता है। यह एक ऐसे दान से भी महान है जो हम पंडितों को करते हैं या किसी पुरोहित को दान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है तो तब दान किया जाता है। तो बहन बेटी और भांजों को किया गया दान सबसे बड़ा और सबसे कल्याणकारी दान है। और मकर संक्रांति का दिन दान दक्षिणा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन बहन बेटी और भांजों को किया गया दान आपको जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त करवाता है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि संक्रांत के दिन बहन बेटी को दान दक्षिणा जरूर दी जाती है। और जो विवाहित कन्याएं होती हैं, बहन बेटी होती हैं, उनके घर भाई संक्रांत लेकर जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे का मुख्य जो उद्देश्य था वह यह था कि इसी बहाने से दान दक्षिणा बहन बेटी को दे दी जाती थी। तो इस दिन बहन बेटी को आप क्या दान कर सकते हैं? आप उन्हें अन्न, वस्त्र और धन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। तिल का दान मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। साथ ही साथ तिल और गुड़ का दान भी जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन आप जितना तिल का दान करते हैं, तिल बेशक देखने में छोटे होते हैं, लेकिन आप उन छोटे छोटे तिलों से अपनी जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तिल और गुड़ इन दोनों का दान मकर संक्रांति के दिन विशेषकर किया जाता है। और बाकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी तरह का कुछ भी दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति से शरद ऋतु समाप्त होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं।
और भगवान सूर्य देव से मकर संक्रांति के दिन यह प्रार्थना की जाती है कि जिस तरह से दिन बड़े हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की खुशियों को उसी तरह से बढ़ाइए, और जिस तरह से अब रातें छोटी हो रही हैं, दुखों को और कष्टों को उसी तरह से कम कर दीजिए। मकर संक्रांति पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो भी मनुष्य मकर संक्रांति के दिन देह का त्याग करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति पर नई फसल का आगमन होता है और उस दिन कटाई शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को नई फसल का भोग लगाया जाता है, उन्हें समर्पित की जाती है और अपने इष्ट देव का धन्यवाद किया जाता है कि उन्होंने अच्छी फसल दी है, अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है। तो मकर संक्रांति भगवान सूर्य देव और इंद्र देव को समर्पित दिन है, क्योंकि एक अच्छी फसल के लिए भगवान सूर्य देव और इंद्र देव की कृपा दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी फसल हम भगवान सूर्य देव और इंद्र देव की कृपा दृष्टि से ही पाते हैं। और जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हो वहाँ सूर्य देव और इंद्र देव का आशीर्वाद हमेशा रहता ही रहता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य देव इंद्र देव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया जाता है और उनका धन्यवाद किया जाता है कि आप सब अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से सदैव बनाए रखें। इसी खुशी में घर में पकवान बनाए जाते हैं, पतंग उड़ाई जाती है और खुशी भरे माहौल के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। मकर संक्रांति को ही इसीलिए तिलकूट भी कहते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिलों को कूटा जाता है और उसमें गुड़ मिलाकर या शक्कर मिलाकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाया जाता है, सूर्य देव को समर्पित किया जाता है, भगवान सूर्य देव को भोग लगाया जाता है। तो आप सब भी साल 2023 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाइए और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि साल 2023 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य भगवान रात्रि में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए साल 2023 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।